हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, चैप्टर 1 नाउन। आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा नाउन। वैसे तो नाउन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि हर एक स्टैंडर्ड में जा करके केवल उसका जो लेवल होता है वो केवल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके स्टैंडर्ड के अनुसार हम इसे चेंज करने जा रहे हैं, मतलब आपके स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें लेवल होगा नाउन के बारे में, है ना। तो नाउन के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या एक्चुअली वो जानना है। देखिए, जैसे अगर आप शुरुआती की क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है क्या, ये डेफिनेशन के बारे में पता होता है ना। फिर आप टाइप्स पढ़ते हैं तो डेफिनेशन और टाइप्स तो जनरली आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो मिस हो जाता है वो क्या होता है, केस आप नहीं पढ़ पाते, नंबर नहीं पढ़ते, या बहुत लोग पढ़ भी पाते हैं। तो बहुत सारा उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ग्रामर जितना भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सारा रूल्स का बॉदरिंग नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल रूल्स बताऊँगा जिसके अकॉर्डिंगली आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रामर को सीखने के लिए, बस एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उससे ईजिली हो जाता है। तो हम लोग बात करें आखिर चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं उसे देखिए। तो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नाउन का डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके काइंड्स और टाइप्स यानी कि पढ़ेंगे। फिर केस क्या होता है नाउन का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नाउन का नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे। नाउन का जेंडर्स क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे केस जो है वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, केस होता कितने तरह के का है, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। नंबर क्या होता है उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेंडर क्या होता है उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इन सब चीज़ का लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो करेंगे क्या कि एक वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये अभी आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन को पढ़ लेंगे हम लोग और काइंड और टाइप्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग केस और नंबर को पढ़ लेंगे, और उसके नेक्स्ट में जेंडर, और फिर सारे का प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कंबाइनली, नहीं, यानी कि इस सीरीज का, नाउन सीरीज का आपके स्टैंडर्ड का टोटल 3 वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके क्या, डेफिनेशन और टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो अब देखिए दूसरी बात क्या है कि हमारे वीडियो में एक चीज़ तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत डिफरेंट और मैजिकल कह सकते हैं, मैजिकल तो नहीं कहेंगे, बट एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। और मेरे हर एक वीडियो में वो चीज़ ज़रूर रहेगा। वो क्या, आप इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब नाउन तो आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं, डेफिनेशन जान रहे हैं, टाइप्स जान रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित एक ऐसा बात ज़रूर बताऊँगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं जाना होगा, कभी किसी ने पूछा नहीं होगा, कभी किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन है। और आपको देखकर मतलब लगे, आप उन चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, जानते ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो उसकी बात भी करने वाले हैं। और हर एक चैप्टर में, हर एक कह सकते हैं टॉपिक में इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट बनाएगा इंग्लिश ग्रामर में, है ना, इंटरेस्ट जगाएगा कह सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या है। एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ये ना पढ़ा ना आप अभी तक, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही चीज़ कहते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, नाउन। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। ऐड कहाँ पे हो जा रही है, थिंग्स में, क्योंकि थिंग्स जो होता है वो हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल। एक जो होता है थिंग क्या होता है आपके पास, ये फिजिकल होता है ना। और दूसरा जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसे हम लोग जान ले पहले। फिजिकल को एक और टर्म हम लोग देते हैं, एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टैंजिबल। इसे टैंजिबल कह सकते हैं, और इसे नॉन टैंजिबल भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को, है ना। अब इसके मीनिंग को जाने। फिजिकल का मतलब हो गया, या टैंजिबल का मतलब हो गया क्या, जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, ये आपका फिजिकल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि पेन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, पेन हो गया। जैसे कि आपका कार हो गया, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, लाइक दैट। ये सब क्या हो जाएगा, फिजिकल कहते हैं, या फिर टेंजिबल थिंग्स इन्हें कहते हैं। दूसरा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट या नॉन टेंजिबल। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसे आप छू नहीं सकते हैं, है ना, फील तो कर सकते हैं बट छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, लाइक एजुकेशन,
एजुकेशन को आप देख नहीं सकते हैं, फील तो कर सकते हैं बट देख नहीं सकते हैं, है ना, टच भी नहीं कर सकते। फिर जैसे कि आप कहें पॉवर्टी को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लाइक दैट, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स वेदर फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, क्लियर है। तो नाउन क्या होता है ये अच्छे से हम लोग समझ गए। यहाँ पे मैंने ये भी आपको बता दिया, टेंजिबल और टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ जो मैंने बताया था कि एक डिफरेंट चीज़ जरूर बताऊंगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। वो डिफरेंट चीज़ क्या है नाउन से रिलेटेड, वो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। पहले इसे क्या करूँ, मैं इरेज कर लूँ, थोड़ा स्पेस बना लूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वेट टिल देन। देखिए, अब नाउन को जब पहचानने की बात हो, है ना, किसी सेंटेंस में नाउन को जब पहचानने की बात हो, तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा हमारे पास हो सकता है। वो क्या हो सकता है उसे मैं बताता हूँ, है ना। देखो, जैसे एनी वर्ड इन द सेंटेंस दैट कैन आंसर फॉर व्हाट, ऐसा कोई भी वर्ड जो व्हाट का आंसर दे दे। ऐसे तो डेफिनेशन से आप पहचान ही लेंगे कि अगर कोई नेम है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो नाम तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो नाउन होता है ना। वो नाम नहीं होता है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाउन होता है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग समझ सकते हैं कि वो, मतलब देखने में आपको लगेगा क्या कि वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में वो रहेगा नाउन, और नाम ही रहेगा। चलिए, तो क्या उसे हम कैसे पहचानते हैं, उसे पहचानते हैं व्हाट से। ठीक है, मतलब वैसा वर्ड जो व्हाट का आंसर दे दे, यानी कि क्या का जो आंसर देगा ना, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन का जो आंसर दे देता है वो भी नाउन होता है। ठीक है, क्या का जो आंसर दे देगा जो वर्ड, वो नाउन हो जाएगा। कौन का आंसर दे देगा वो भी नाउन हो जाएगा। किसे का जो आंसर दे देगा वो भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखते हैं हम लोग, ही इज प्लेइंग, हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जब कौन या किसे के फॉर्म में जब आंसर दे रहा होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, वो कोई नेम के फॉर्म में रहेगा तब। ऐसा नहीं कि वो नेम नहीं है तब तो नाउन नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या का जो आंसर देगा वो तो कन्फर्म है कि नाउन ही कहलाएगा, है ना। तो देखो, जैसे अगर कहें ही इज प्लेइंग चेस, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्या से एक सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, क्या, जिसका आंसर ये सेंटेंस दिया जा सके, है ना। जैसे कि अब सोचो, क्या वह खेल रहा है, तो उसका आंसर तो हो जाएगा यस और नो, वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप सोचो और क्या बना सकते हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग ये कह सकते हैं क्या, कि वह क्या खेल रहा है, ऐसा बना सकते हैं ना सेंटेंस, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। वह क्या खेल रहा है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, वह क्या खेल रहा है, तो क्या का आंसर क्या देंगे, अब यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा आपका चेस, यही आंसर देंगे, वह चेस खेल रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि वह क्या खेल रहा है, तो वह चेस खेल रहा है, तो क्या का आंसर कौन सा वर्ड दिया है यहाँ पे, चेस, तो चेस क्या हो गया आपका, एक नाउन हो गया। ठीक है, जैसे फिर कहते हैं हम लोग कि वह मुंबई गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, वह कहाँ गया, तो कहाँ का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, कहाँ का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, ये मुंबई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि मुंबई एक शहर का नाम है,
चेस एक खेल का नाम है, तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है, ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए, अब जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी परेशानी होने जा रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू समथिंग, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं प्लेइंग, प्लेइंग को आप क्या कहेंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या कह सकते हैं? प्लेइंग को आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली आपका आंसर होगा वर्ब, और आप लोगों ने अब तक यही सोचा होगा कि इसको कहेंगे वर्ब। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत भी नहीं हैं और पूरी तरह से सही भी नहीं है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसा अभी तक तो प्लेइंग वर्ब भी जानते हैं और है भी प्लेइंग मीन्स खेलना, खेलना तो वर्ब भी होता है। तो चलिए मैं एग्जांपल से भी बताता हूँ आपको कि क्या इसमें कंडीशन होता है। अगर हम लोग ऐसा लिखें, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग अगर हम कहें तो यहाँ पे देखो ये एक्जुलेटिव वर्ब के बाद में ये है, ये किसी एक्शन को दिखा रहा है। क्या कर रहा है? ये एक्शन को दिखा रहा है, ही इज प्लेइंग, और सपोर्टेड बाय एक्जुलेटिव वर्ब। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्लेइंग जो है ये वर्ब ही है। बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग ऐसा लिख दें, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पे प्लेइंग जो है अब क्या हो गया? अब प्लेइंग ये वर्ब नहीं रहा, अब ये भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे नाउन कैसे कहेंगे? तो मैंने पहले ही बता दिया, व्हाट का जो वर्ड आंसर दे सके। क्या यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? तो हमारा आंसर है प्लेइंग। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? तो खेलना, खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जो खेलना हो गया, क्या हो गया? ये आपका एक नाउन हो गया, क्योंकि क्या का आंसर दे रहा है। क्या मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मतलब कोई थिंग हो गया ये, है ना। अब ये वर्ब नहीं रहा। तो वर्ब कब कहलाता है? जब ये एक्जुलेटिव वर्ब के बाद आएगा और किसी एक्शन को शो कर रहा होगा। यहाँ पे एक्शन को नहीं शो कर रहा है, बल्कि एक कंडीशन को बता रहा है कि खेलना जो होता है वो क्या होता है? वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यही डिफरेंट चीज़ मैं बताने वाला था। यही चीज़ हम लोग फिर जाकर पढ़ते हैं कहाँ पे? एक टॉपिक और आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ेंगे आगे चलकर, नॉन फाइनाइट्स, है ना। तो नॉन फाइनाइट्स में आपको ये चीज़ जरूर दिखेगा फिर वहाँ पे। और उस समय ऐसे कंडीशन वाले जो नाउन होते हैं V4 के फॉर्म में, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? जेरंड कहते हैं, है ना, जेरंड कहा जाता है। तो खैर उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था तो मैंने अभी बता दिया। फिर नॉन फाइनाइट्स की क्लास में लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जेरंड क्या होता है और वहाँ पे नाउन कैसे यूज होता है ना। तो प्लेइंग जो है ये क्या हो गया? प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे प्लेइंग भी क्या है? नाउन ही है ना। लेकिन यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो ये थोड़ा डिफरेंस, यही मैं बता रहा था कि एक डिफरेंट चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा हो कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ग्रामेटिकली एकदम 100% करेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर अच्छी बुक्स में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, है ना। तो क्या का जो वर्ड आंसर दे देगा वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? नाउन ही होगा। ऐसे कहाँ का जो आंसर दे रहा है वो भी नाउन हो सकता है, कौन का आंसर दे रहा है वो भी नाउन हो सकता है। वो समय है कि हो सकता है, लेकिन क्या का जो आंसर दिया वो कंफर्म है कि नाउन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे अगर देखो यहाँ पे ही इज प्लेइंग, अगर ही हम ये पूछे कि कौन खेल रहा है तो आंसर है ही। कौन का आंसर तो यहाँ पे ही दे रहा है, लेकिन ही तो नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे हम लिख देते नाम अमित, अमित इज प्लेइंग। अब अगर पूछते कि कौन खेल रहा है तो अमित खेल रहा है, तो कौन का आंसर दिया? अमित, तो ये बन गया क्या? नाउन। लेकिन जब कौन का आंसर दे रहा है ही, तो ये नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। यानी कौन का आंसर जब दे रहा है तो नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ का आंसर देगा तो नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या का आंसर जो भी वर्ड देगा वो निश्चित तौर पे क्या होगा? नाउन ही होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ गए नाउन के बारे में? तो नाउन का डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते, उसके अलावा नाउन को अगर पहचानना हो तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि कोई भी वर्ब फॉर्म है वो एक्जुलेटिव वर्ब के पहले अगर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि वो नाउन नहीं होगा, क्योंकि वर्ब जब भी आता है, मेन वर्ब जब भी आएगा
तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आया तब ये आपका वर्ब बन गया, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आप देख सकते हैं इसके पहले ही चला आया है ये प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब ना होकर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं, है ना। तो आई थिंक कि इसका सेकंड पार्ट में अगर पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। या चलो इसी में क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसी वीडियो को आगे हम लोग करते हैं। स्क्रॉल कर लो मैं थोड़ा। चलो देखो अब काइंड्स ऑफ नाउन, तो जैसा कि आपके सामने है, देखिए ये क्या कर रहा है, काइंड्स ऑफ नाउन। ये आपको क्या बता रहा है, 5 काइंड्स है हमारे पास, है ना। तो 5 काइंड में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर नाउन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप प्रॉपर नाउन कह रहा है, मतलब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। या स्पेसिफिक किसी व्यक्ति किसी प्लेस या थिंग का अगर जो नेम होगा, स्पेसिफिक मतलब क्या, किसी एक विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष प्लेस का नाम जो होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। किसी कहेंगे द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो स्पेसिफिक कहने का मतलब जैसे हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं अमित, ठीक है, अगर आप लिखते हैं अमृता, तो ये स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम लेकर आप बता रहे होते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम है अमित या अमृता, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। आप कोई एक प्लेस ले लेते हैं, आप एक प्लेस ले लेते हैं दिल्ली, आप एक प्लेस ले लेते हैं पेरिस, आप एक प्लेस लेते हैं फ्रांस, है ना। तो ये सब क्या, स्पेसिफिक किसी प्लेस का नाम आप बता रहे हैं, तो ये क्या कहला जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप जैसे कि स्पेसिफिक किसी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, मान लो अब कार ही है, कार में भी आप स्पेशल कोई नाम लेते हैं, मर्सिडीज, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक किसी एक पर्सन, प्लेस या थिंग की आप बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो इसका नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसे मैं क्लियर कर लूँ पहले। ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि प्रॉपरली कोई स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन या प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिकली ना होकर क्या होता है, कॉमनली बात की जाती है। कॉमनली एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लोग कहें बॉय, तो बॉय कोई एक का नाम नहीं है, किसी एक बच्चे का नाम नहीं है। बॉय मतलब क्या हुआ, ये पूरे कम्युनिटी को बताता है ना। तो पूरे कम्युनिटी को अगर बता दे, या पूरे कहते हैं हम लोग कि एक जाति को बता दे, जाति का मतलब वो नहीं समझ लेना, यहाँ पे जाति का मतलब कि एक कैटेगरी, एक क्लास को हम लोग बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका कॉमन नाउन का। जैसे कि बॉय हो गया, जैसे कि गर्ल हो गया, जैसे कि टीचर हो गया। टीचर, अब टीचर अगर आप कहते हैं तो एक ही व्यक्ति नहीं ना, टीचर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं फ्रूट, तो फ्रूट में बहुत सारे हो गए। अब देखो यहीं पे एक एग्जांपल है, मैंगो, ठीक है। तो देखो मैंगो को, अब क्या है, मैंगो एक तरह का फ्रूट होता है ना, तो मैंगो को आप कॉमनली भी कह सकते हैं, यानी इसे आप कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, समझना। मैंगो को आप कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं कि मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो किसी एक मैंगो की नहीं बात की जा रही है, सारे मैंगो की बात की जा रही है। तो स्पेसिफिक किसी एक मैंगो का बात नहीं किया जा रहा है, सारे मैंगो का बात किया जा रहा है। तो यानी सारे का एक कम्युनिटी की बात की जा रही है, एक क्लास की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन साथ ही आप ये भी सोच सकते हैं कि स्पेसिफिक अगर फ्रूट के नज़रिए से आप देखें तो स्पेसिफिकली एक फ्रूट का नाम है मैंगो, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, है ना। तो मैंगो आपका हो गया, जैसे कोई भी फ्रूट या फ्लावर का नेम आएगा तो आप इसे कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। जनरली ऐसे लोग कॉमन नाउन ही कहते हैं,
ठीक है। लेकिन विशेष कंडीशन में अगर कोई आपसे स्पेशली पूछ दे कि क्या इसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। किस सेंस में कह सकते हैं? द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रूट, किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट का नाम है मैंगो, तब इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। अदरवाइज ऐसे जब कॉमनली बात करें कि मैंगो इज ग्रीन, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज सार, तो क्या हो जाता है? मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्लियर है? चलिए, तो प्रॉपर नाउन समझ गए, कॉमन नाउन समझ गए। कॉमन नाउन में अब जैसे मान लो आप काऊ को कह सकते हैं, सारे काऊ, ठीक है। जैसे काऊ गिव्स अस मिल्क हम लोग बोलेंगे, तो एक काऊ की बात नहीं है, पूरे सारे काऊ का स्पीशीज की बात की जा रही है। पूरे स्पीशीज की जब बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो एक पेरेंट्स की बात नहीं, सभी की बात है ना। तो ये सब क्या कहला जाएगा? आपका कॉमन नाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसे इरेज कर लो मैं। अब है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव मतलब, देखो सब नाम पे ही आता। प्रॉपर मतलब प्रॉपरली, यानी क्या स्पेसिफिकली किसी एक को कहना। कॉमन मतलब कॉमनली कहना, जैसे हमने बताया क्या, काउ गिव्स अस मिल्क, तो सारी काउ देती है, कॉमनली हम सारे काउ के बारे में कहते हैं। अगर हम कहते हैं काउ हैज 4 फीट, तो कॉमनली सारे काउ के बारे में कह रहे हैं, किसी एक काउ के बारे में तो नहीं कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि टीचर टीचेज अस, तो टीचर, सारे टीचर्स की बात की जा रही है। पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स लव अस, तो सारे पेरेंट्स की बात की जा रही है। तो यानी कॉमनली सबके बारे में कह रहे हैं तो कॉमन नाउन, स्पेसिफिकली एक के बारे में कह हैं तो प्रॉपर नाउन। अब उसी तरह से कलेक्टिव, नाम से ही पता चला कलेक्टिव मतलब जो कलेक्शन दिखाए। जैसे कलेक्शन मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, हम लोग कॉमन एग्जांपल लेते हैं, क्या, आर्मी। तो आर्मी क्या किसी एक व्यक्ति से होता है? तो नहीं, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जब ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स से बनता है तो कहने का मतलब कि इसमें क्या कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सोल्जर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्शन मतलब एक साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं बंच ऑफ ग्रैप्स, तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रैप्स अगर हो गया तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया, है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं बेंच। अब बेंच मतलब क्या आता है? बेंच यहाँ पे स्कूल वाले बैठने वाले बेंच से मतलब नहीं है, ये जुडिशियरी का जो बेंच होता है वो। कहने का मतलब जुडिशियल सिस्टम का जो बेंच होता है, यानी कि कई जजेज का एक पैनल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंच कहते हैं। जैसे कि बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ किसी चीज़ का बोर्ड होता है ना, बनता है, तो वो सब क्या कहला जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंड, तो बैंड एक व्यक्ति से तो मिलकर नहीं बनता है, कई लोग होते हैं एक बैंड में शामिल होते हैं, है ना। तो वो क्या कहला जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आ गया मटेरियल नाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल, वैसा चीज़ अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस चीज़ को? फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था ना। तो फिजिकल जो भी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, है ना, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, अगर देख नहीं सकते तो फील कर सकते हैं कम से कम, वो सारा क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन। जैसे कि, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोई चीज़ है उससे कोई दूसरा चीज़ बनता है, तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? जिस चीज़ से बनता है उसे कह सकते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, अब देखो गोल्ड से बहुत सारा ज्वेलरी बनता है ना, तो गोल्ड एक तरह का क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन, मटेरियल है ये। जैसे कि अगर आप राइस कहें तो राइस क्या है? एक तरह का मटेरियल है, राइस से भी आप खाना बनाते हैं, है ना। आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका मटेरियल नाउन हो गया। अब देखो कहने का मतलब फिर, तो क्या हम लोग अगर बात करें बाइक, है ना, बाइक को भी आप छू सकते, देख सकते, तो क्या ये भी मटेरियल नाउन है? तो नहीं, इसे मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ तो उससे कुछ चीज़ बनता है, बाइक ऑलरेडी बना हुआ चीज़ है। जैसे बाइक बनता किस चीज़ से है? जैसे आप कह सकते हैं इसमें आयरन, लोहा से बनता है ना, या कहिए प्लास्टिक, या फिर कहिए आप एल्युमिनियम, मतलब कोई मटेरियल जो है जिससे कोई चीज़ बनता है, उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके लिए पहले मैं इसे इरेज कर दूं। अब लास्ट हमारा है क्या, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉन टेंजिबल, है ना। नॉन टेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग देख छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, है ना। तो अब फिर सोचेंगे कि एयर का एग्जांपल देखो, एयर को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन छू तो सकते हैं। छू कहने का मतलब कि आप नहीं छूते लेकिन आपके शरीर से टच तो होता ही है। तो एयर आपका क्या है, मटेरियल नाउन में चला आएगा, ना कि फिर ये एब्स्ट्रैक्ट में, है ना। तो एयर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हम लोग जान ही चुके हैं, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा एग्जांपल में, जैसे वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, ये एक कंडीशन है, आप कह सकते हैं एक तरह का कंडीशन ही है, ठीक है। यह किसी एक सिचुएशन का नेम भी है, इसलिए आप इसे नाउन कह सकते हैं, है ना। तो पॉवर्टी जैसे कि हैप्पीनेस, ये क्या है, इन चीज़ों को आप फील तो कर सकते हैं बट आप इसे देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते, मतलब ये टेंजिबल नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है, ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ऐसी चीज़ों को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, इसलिए इन चीज़ों के जो नाम है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। जैसे कि फिर आपका हो गया फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। आप फ्रेंड को देख सकते हैं लेकिन फ्रेंडशिप को आप नहीं देख सकते हैं, है ना। पॉवर्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब क्या कहलाएगा आपका, ये सारा किसके अंडर चला आता है, तो ये सारा चला आता है नाउन के अंडर में, एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के अंदर, ठीक है। तो समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भी आप समझ गए। अब रही डिफिनेशन की बात, तो आप सिंपली जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जब यहाँ पे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे, द नेम ऑफ एनी प्रॉपर थिंग्स, प्लेस और पर्सन इज नोन एज व्हाट, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ओके। तो ये सारा हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, और अब जो बच गया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्या, केस और नंबर, ठीक है। तो ये केस और नंबर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।